कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाए। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि करी। आज हम लोग अयोध्या कांड के उस तरफ चलेंगे, अध्यात्म का रसास्वादन करेंगे। आप देखिए, प्रभु श्री राम के कान में भी भनक पड़ जाती है कि उनके भाई भरत आ रहे हैं। अब आगे कथा इस प्रकार चलती है। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भरी, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। भरत के आने का समाचार सुनते ही प्रभु श्री राम का शरीर प्रसन्न हो गया और उनके नेत्रों में जल भर आया। बिछोह का दुख तो भगवान को भी था भरत जैसे भाई से, तो ये सोचने लगे कि भरत सामने आ रहा है और वो भी मिलने की आशा में उनका भी शरीर पुलकित हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन एक शंका हो जाती है, सोचने लगते हैं कि ठीक है भरत तो आ रहा है, लेकिन साथ में ये चतुरंगड़ी सेना क्यों आ रही है। अब इधर देखिए, अभी बात विचार कर ही रहे हैं, सीता जी से भी कह रहे हैं कि भरत तो ऐसा नहीं इधर नहीं है, उसके ऊपर तो इस तरह का कोई भाव उचित नहीं है, लेकिन अब सेना किस लिए आ रही है यही सोचना है। तो इधर लक्ष्मण जी कहते हैं, अब लक्ष्मण जी तो हर किसी भी बात पर मतलब वो धैर्यवान कम है जरा सा, और गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं, करी कुमंत्रु मन साजी समाजू, आए करें अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि भरत जी लगता है अपने लोगों से खराब सलाह लिया, बड़ी अच्छी सलाह नहीं लिया, अपने समाज को साथ में लेकर के, सेना वगैरह सबको साथ में लेकर के कि यदि हम इन लोग को खत्म कर देंगे तो हम निष्कंटक राज्य करेंगे। इस प्रकार की कुत्सित कल्पना कर सेना को इकट्ठा कर दोनों भाई यानी भरत शत्रुघ्न चढ़ाए हैं, ऐसा लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं। और राज्य कह रहे हैं कि भाई राज्य पद का लालच बहुत बड़ा लालच होता है, और ऐसा सोच करके वो ये भी भूल जाते हैं कि अरे अभी इस तरह से बात नहीं करनी, नहीं सोचनी है, और उनका जो है चेहरा गुस्से से तत्माने लगता है। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी अपनी मर्यादा गुस्से का भूल जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं, एक तो हम क्षत्रिय, दूसरे रघुकुल में जन्म लिए, मैं यह अपराध सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने सब सिर की जटा अपनी बांध ली और वीर वेश में आ गए, धनुष और बाण चढ़ा लिया। प्रभु अब कहने लगे कि प्रभु का जो अनादर करेगा उसका फल तो मुझसे जरूर देंगे,
और इनको रणसैया पर युद्ध में बिछा देंगे। आज सेना का भी संहार कर दूंगा, यदि महादेव भी सहायता करेंगे तो भी मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अति सरोष माखे लखनु लख सुनी सपथ प्रमाण, सबय सब लोकपति चाहत भवरि बमान। अब लक्ष्मण जी का क्रोध देख करके अब तो सभी डर के मारे सबकी हालत खराब हो गई। अब वो ये सोचने लगे कहीं हम लोग लक्ष्मण के गुस्से का शिकार ना हो जाए, और सब भागने का अपना रास्ता खोजने लगते हैं। अब देखिए यहाँ लक्ष्मण जी युद्ध के लिए तैयार हैं और वो सोच रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं कि आप आज्ञा दीजिए तो मैं अभी जो है सबका संहार कर दूंगा और इनको मजा चखा दूंगा भरत और शत्रुघ्न को कि ऐसा करने से उन्हें क्या फल मिलता है। तभी आकाशवाणी होती है। देवतागण कहते हैं कि जो बिना विचारे काम करते हैं वे पीछे पछताते हैं। यदि भरत जी तो ऐसे हैं, ऐसे त्यागी हैं, धर्मात्मा है, धैर्यवान है, विवेकवान है कि यदि उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी पद मिल जाए तो भी भरत को राज्य का मोह नहीं हो सकता। फिर कहते हैं आकाशवाणी में कि मच्छर की फूंक से मेरु पर्वत भी उड़ सकता है, परंतु भरत को राज्य का मोह कदापि नहीं हो सकता। देवताओं की ऐसी बाणी सुन श्री राम लक्ष्मण और सीता ऐसा सुख पाते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता है, क्योंकि आकाशवाणी तो करते ही हो सकती। अब लक्ष्मण जी का भी मन शांत होने लगता है। अब श्री राम सीता का तो क्या कहना। इधर देखें, अब भरत जी सेना को छोड़ देती है, गुरु से, माता से और मंत्रियों से आज्ञा मांगते हैं कि हमें आज्ञा दीजिए कि हम दर्शन करने जाएं। तो मांगकर भरत जी भाई शत्रुघ्न जी के साथ और निषाद राज के साथ प्रभु श्री राम सीता के पास पहुंचते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि अब भरत जी ये उनको डर होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया को जब संदेशा मिले तो वो अपना जिस जगह रह रहे हैं उस जगह को छोड़ के कहीं अन्यत्र न चले जाए। अब इस तरह कभी वो आगे बढ़ रहे हैं, कभी रुक जा रहे हैं, कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी रुक जा रहे हैं, शरीर उनके बस में नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, देखी भरत कर सोच सनेहू, भानिषाद तेहि समय विदेहु। अब भरत की स्थिति तो एकदम पागलों जैसी हो जाती है विकल के मारे। उस समय भरत की दशा पीछे हटने और आगे बढ़ने से कैसी हो गई जैसे जल के भ्रमरों की होती है। यह देखकर निषाद अपने शरीर की भी शुद्धि भूल जाता है। भरत जी अब आगे जो है भरत जी प्रभु श्री राम के आश्रम के निकट पहुंचते हैं। उनको ऐसा आनंद होता है मानो भूखे मनुष्य को स्वराज्य मिल गया हो। अब प्रभु के पद चिन्हों को देखकर वे ऐसे प्रश्न होते हैं कि क्या कहने। प्रभु के चरण रज को बार बार सिर पर चढ़ाते हैं। आश्रम में जाते ही भरत का दुख ऐसे मिट गया कि जैसे योगी का परमार्थ मिल गया हो। अब क्या कहने, भरत के दर्शन होने लगता है। देखते हैं प्रभु श्री राम सामने हैं। तो अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं लसत मंत्र मुनि मंडली मध्यसी रघुचंदु, ज्ञान सभा तनु जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदु। अब देखिए क्या वहां पे स्वरूप है। कहते हैं कि मुनीश्वरों के मनोहर मंडली के बीच श्री राम सीता ऐसे शोभायमान है मानो ज्ञान की सभा के मध्य भक्ति और सच्चिदानंद स्वरूप श्री पार ब्रह्म ही रूप धरकर विराज रहे हैं। अब प्रभु के दर्शन पा गए तो आगे क्या होता है कि प्रभु के दर्शन कर भरत शत्रुघ्न और निषाद राजगुह सब सुख दुख भूल जाते हैं
और विदेह हो जाते हैं। और भरत जी तो हे नाथ, हे स्वामी, पाहिमाम कहकर भरत जी दंड की भांति वो उनके चरणों में प्रभु श्री राम के गिर पड़ते हैं। इधर अब लक्ष्मण जी के मन में जो चल रहा था, अब लक्ष्मण जी इतना पछताने लगते हैं कि काटो तो खून नहीं, और सोचते मन में कि मैंने व्यर्थ ही जो है भैया भरत के लिए ऐसा सोचा, मुझ जैसा नीच पापी कौन होगा। और इधर देखे प्रेम से अधीर होकर प्रभु श्री राम उठे। भरत को देखते ही भरत जैसे ही वो दंडवत करते हैं, दूर से गिर जाते हैं भरत, तो दौड़ के उठते हैं। उनका कपड़ा अलग बिखर जाता है, धनुष बाण अलग बिखर जाते हैं, और जब उस पर और जाकर के जबरदस्ती उनको बलपूर्वक भरत को उठाते हैं, छाती से लगाते हैं। तो भरत और राम का मिलाप देखकर सब लोग अपनी आत्मस्वरूप को भूल गए। ये ऐसा महिमा से युक्त है प्रभु श्री राम की कथा। जितनी बार पढ़े आपको आनंद ही आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो आप भी इस जो कथा है उसका लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, लोगों को सब्सक्राइब कराएं, और भक्ति मार्ग में आप ही आगे बढ़े। एक छोटा सा भजन। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह के मुझी से पर्दा, ये पर्दा गिराना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ।